नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल सौम्य ज्योतिष में। आज का हमारा टॉपिक है धन भाव से जाने कि धन कहाँ से आएगा। दर्शकों, जैसे कि ये कुंडली है, कुंडली का ये प्रथम भाव होता है जिसे लग्न कहते हैं, इसके स्वामी को लग्नेश कहते हैं। और ये कुंडली का द्वितीय भाव है जिसे कि धनेश या धन भाव कहते हैं। यहाँ से धन का विचार, कुटुंब का विचार और खान पान का विचार किया जाता है, आपकी वाणी का विचार किया जाता है। दर्शकों, कुंडली में ये जो लग्न होता है, इसके स्वामी लग्नेश, इसका बली होना अनिवार्य है, तभी कुंडली के राजयोगों का फल अच्छा मिलता है। यदि लग्नेश 6, 8, 12 में हो तो जीवन में संघर्ष बना रहता है। पहले तो हम जान लेते हैं कि कौन कौन से ग्रह किस किस चीजों के कारक होते हैं। जैसे कि सूर्य सरकार, लीडरशिप, पिता के कारक होते हैं। चंद्रमा माता, जल, ट्रैवलिंग, कृषि, कार्य के कारक होते हैं। मंगल पराक्रम, सेना, पुलिस, जमीन, प्रॉपर्टी डीलिंग, टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं। बुध बुद्धि के, कम्युनिकेशन के, बिजनेस के, स्पीच राइटिंग, मामा, मार्केटिंग के कारक होते हैं। गुरु टीचिंग के, रिलीजियस वर्क के, पंडित ज्योतिष के कारक होते हैं। शुक्र कला के, आर्ट्स, म्यूजिक, डांस, क्लोथ बिजनेस, जेम्स, ज्वेलरी के कारक होते हैं। शनि टेक्नोलॉजी के, लोहा, खनिज, तेल, जो सेवक का काम करते हैं, मतलब जो दास होते हैं, जो किसी के अंडर में काम करते हैं, उसके कारक होते हैं। माइंस के, सीमेंट के, जेल में जो काम करते हैं लोग, कर्मचारी, उन सब के कारक होते हैं। राहु राजनीति के, कूटनीति के, टेक्नोलॉजी के भी कारक होते हैं। केतु लॉटरी, जुआ सट्टा, छुपा हुआ धन, अचानक लाभ हानि, ये सब केतु दर्शाता है। इसके अलावा दर्शकों, यहाँ जो 1 नंबर और 8 नंबर देख रहे हैं, 1 मतलब कि मेष राशि होती है, 8 मतलब वृश्चिक, इसके स्वामी मंगल होते हैं। 2 और 7, 2 वृषभ राशि और 7 तुला, स्वामी शुक्र। 3 मिथुन, 6 कन्या, इसके स्वामी बुध। 4 कर्क, स्वामी चंद्रमा। 5 सिंह राशि, स्वामी सूर्य। 9 और 12, 9 धनु, 12 मीन, इसके स्वामी गुरु। 10 मकर, 11 कुंभ, इसके स्वामी शनिदेव होते हैं। इसके अलावा दर्शकों, ग्रहों की दृष्टियां होती हैं। हर ग्रह, जैसे कि 9 ग्रह जो होते हैं, सभी की एक 7वीं दृष्टि, सभी की 7वीं दृष्टि होती है। मतलब वो अपने से 7वें घर में अपनी दृष्टि डालते हैं। दृष्टियां का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से देखा जाता है। मान लीजिए कि गुरु की जो 7वीं दृष्टि, अगर मान लीजिए गुरु यहाँ पे बैठा हुआ है तो उसकी 7वीं दृष्टि हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब यहाँ पे पड़ेगी। हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, हमको काउंट यहाँ से करना है। गुरु की 7वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसके अलावा गुरु की 2 और विशेष दृष्टियां होती है, 5 और 9। तो गुरु की कुल 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। राहु की है 3 दृष्टियां गुरु के समान, 5, 7 और 9। केतु की भी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं, 4थी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। तो जैसे मान लीजिए कि मंगल यहाँ पे बैठे हुए, तो इनकी 4थी दृष्टि कहाँ पे आएगी? 1, 2, 3, 4। इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पे आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और 8वीं दृष्टि कहाँ पे आएगी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस तरीके से मंगल की दृष्टियां हैं। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं, 3री, 7वीं और 10वीं। मान लीजिए कि शनि यहाँ पे बैठे हैं तो उनकी 3री दृष्टि 1, 2, 3 और उनकी 7वीं दृष्टि 4, 5, 6, 7 और उनकी 10वीं दृष्टि 8, 9, 10, इस तरीके से पड़ती है। चंद्रमा की 1 दृष्टि होती 7वीं, शुक्र की 1 दृष्टि होती 7वीं, सूर्य की 1 दृष्टि 7वीं और बुध की भी 1 दृष्टि होती 7वीं। इस तरीके से ये दृष्टियां होती हैं। दर्शकों, आपका जो ये दूसरा भाव जो आप देख रहे हैं, दूसरा घर, ये होता है धन भाव। यहां से ही धन का विचार किया जाता है कि धन कहां से प्राप्त होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे 1 नंबर लिखा हुआ, 1 मतलब कि मेष राशि, नंबर मतलब कि राशि होती है।
1 लिखा हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 12 तक कोई भी नंबर यहाँ लिखा हो सकता है। वो सब राशियां होती हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो उसका स्वामी हो गया मंगल। तो इस भाव पे, इस घर पे हमें मंगल का प्रभाव का अध्ययन करना पड़ेगा। जैसे कि मंगल कारक है पराक्रम, सेना, पुलिस, जमीन, प्रॉपर्टी डीलिंग, टेक्नोलॉजी आदि आदि। और मान लीजिए कि यहाँ पे इस घर पे कोई एक ग्रह बैठा हो जो कि अपनी 7वीं दृष्टि इस धन भाव पे डाल रहा हो, तो उसका भी प्रभाव देखा जाता है। मान लीजिए कि शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनका प्रभाव 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। तो इस तरीके से इस घर पे मंगल और शनि दोनों का संयुक्त प्रभाव देखा जाएगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि धन भाव पे शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी धन भाव पे, तो उसका प्रभाव देखेंगे मंगल प्लस शनि दोनों की। मान लीजिए यहाँ पे कि 2 नंबर लिखा हो, वो हो गया शुक्र। और मान लीजिए कि शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनकी 10वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। तो इस भाव पे शुक्र और शनि दोनों की प्रभाव की हम अध्ययन करेंगे। गुरु यहाँ पे बैठे हों अथवा राहु बैठे हों, केतु बैठे हों, तो उनकी 9वीं दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ेगी धन भाव पे, तो उनका प्रभाव आएगा धन भाव पे। मंगल अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो उनकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी धन भाव पे। तो इस घर में जो अंक लिखा होगा उस अंक उस राशि के स्वामी का प्रभाव प्लस मंगल का प्रभाव दोनों जुड़ जाएगा। फिर संयुक्त रूप से देखा जाएगा कि क्या प्रभाव आएगा। इसी तरीके से नवग्रह सभी की दृष्टियां यहाँ पे पड़ती हैं, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे बैठे ग्रह की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, तो उसका प्रभाव धन भाव पे पड़ेगा। गुरु अथवा राहु अथवा केतु इनमें से कोई भी ग्रह हो, तो उनकी 5वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ेगी धन भाव पे, तो उनका प्रभाव होगा। मंगल अगर यहाँ पे बैठे हैं तो उनकी 4थी दृष्टि पड़ेगी। शनि यहाँ पे बैठे हैं तो उनकी 3री दृष्टि पड़ेगी। तो इस प्रकार से दृष्टि का भी प्रभाव धन भाव पे पड़ेगा। ग्रह जहां भी बैठे हों, तो अपने इस दृष्टियां से आप देख लीजिए कि कौन से ग्रह कहाँ पे बैठे हैं और उनकी दृष्टियां धन भाव पे पड़ रही है कि नहीं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि धन भाव में जो अंक लिखा हुआ है, धन भाव में जो ग्रह बैठे हों और धन भाव पे जिस ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, इन सभी का संयुक्त रूप से हम अध्ययन करते हैं। अब आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा हम जानने की कोशिश करते हैं कि धन भाव पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये एक एग्जाम्पल कुंडली है। देखिए यहाँ पे धन भाव का मालिक बुध है, जो कि स्वराशि होके उच्च का खुद के घर में बैठा हुआ है। तो मतलब कि जातक अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से धन अर्जित करेगा। और यहाँ पे शनि की 3री दृष्टि पड़ रही है, 1, 2, 3, तो यहाँ पे शनि का भी प्रभाव होगा। और केतु की 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि। तो यहाँ इस धन भाव पे आपका बुध, शनि और केतु का प्रभाव देखा जाएगा। तो बुध, जो कि यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो ग्रह इनमें से बली है, तो उसका प्रभाव ज्यादा रहता है, उसी से संबंधित कार्य करने से धन की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि बुध अपना स्वराशि का है, बली है, तो बुध से रिलेटेड काम करके धन अर्जित करेगा। तो बुध वाणी का कारक है, बुद्धि का कारक है, कम्युनिकेशन का कारक है, मार्केटिंग का कारक है। तो जातक एक कंपनी में मार्केटिंग का काम करता है। तो इस तरीके से आप कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। और शनि का भी प्रभाव है, तो शनि एक सर्वेंट का कारक है, मतलब कि सर्वेंट को दर्शाता है। तो वो एक कंपनी में मार्केटिंग एज ए सेल्समैन का काम करता है। दर्शकों, अगर आपकी कुंडली में भी कोई धन संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप माता लक्ष्मी की आराधना उपासना कीजिए। भगवान कुबेर की उपासना अर्चना करने से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन के कारक गुरु एवं चंद्रमा को माना जाता है, तो उनकी भी उपासना करने से आपको लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और आपको अगर अपनी कुंडली से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे अपना प्रश्न लिखिए, साथ में डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, टाइम, AM PM के साथ में प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपका स्थान, जन्म स्थान हो, वो लिखिए और मुझे सेंड कर दीजिए। तो मैं जल्द से जल्द आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।